लाल सागर से अगवा कार्गो शिप से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में हूती के अगवा जहाज को देखा जा सकता है। फायरिंग के बाद जहाज को अगवा किया था। हेलीकॉप्टर से उतरे थे हूती विद्रोही और लाल सागर से जहाज को अगवा कर लिया था। हेलीकॉप्टर की मदद से इस जहाज पर उतरे थे हूती विद्रोही। तो देखिए किस तरह से हेलीकॉप्टर लैंड करता और उसके बाद ये हूती विद्रोही हाथों में हथियार लिए हुए उतरते इस शिप के ऊपर और इसके बाद इस शिप पर कब्जा कर लिया। इस कार्गो शिप को कैसे हूती विद्रोहियों ने अपने कब्जे में लिया उसकी पूरी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने जिस कार्गो शिप को अगवा किया उसका पूरा वीडियो हम आपको बताएंगे और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कैसे इस पूरे अटैक को अंजाम दिया। तो सबसे पहले आप देखिए ये जो आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, इसी हेलीकॉप्टर के माध्यम से हूती विद्रोही उतरते हैं। शिप पर हेलीकॉप्टर आता है और उसके बाद हाथों में हथियार लेकर ये जितने भी आप देखिए हूती विद्रोही यहाँ 1 2 3 4 इस तरह से कई हूती विद्रोही इस शिप पर लैंड करते हैं और उसके बाद इस कार्गो शिप पर कब्जा कर लिया जाता है, नियंत्रण कर लिया जाता है। तो ये वही वीडियो है, लेटेस्ट वीडियो है जो इस शिप को लेकर सामने आया है। आप देखिए एक बार फिर से इन तस्वीरों को किस तरीके से ये हूती विद्रोही उतरते हैं, उसके बाद अलग अलग हिस्से में इस शिप के अलग अलग हिस्से में जाते हैं, वहां पर कंट्रोल करते हैं। और ये शिप का जो कंट्रोल रूम है वहां पर आप देखिए कैप्टन जहां पर होता है वहां पर ये पहुंचते हैं और वहां पर लोगों को मजबूर करते हैं अपने हिसाब से, यानी कि हूती विद्रोहियों के हिसाब से शिप को मूव कराने के लिए। तो ये वीडियो सामने आया है हूती विद्रोहियों ने किस तरीके से कब्जा किया इस शिप के ऊपर। आप देखिए एक एक करके इस वीडियो के अलग अलग हिस्से में वहां पर जो मौजूद लोग थे उनको बैठने के लिए, उनको अपने कंट्रोल में लेने के लिए कह रहे हैं। और ये देखिए ये नारेबाजी भी यहां पर चल रही है, ऐलान भी किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो लोग मौजूद थे उनके बीच एक डर, एक खौफ। 25 लोग यानी जो क्रू मेंबर्स थे उसके साथ 25 लोग यहाँ पर मौजूद थे। अलग अलग देशों के नागरिक इस शिप पर मौजूद थे और अब ये जो कार्गो शिप है वो हूती विद्रोहियों के कब्जे में है। तो इस तरीके से हेलीकॉप्टर से उतरते हैं हथियारों से लैस हूती विद्रोही, उसके बाद शिप के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, शिप के कंट्रोल रूम तक पहुंचते हैं, वहां पर कंट्रोल करते हैं और फिर इस शिप को मूव करा लेते हैं यमन की तरफ। और अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि गैलेक्सी लीडरशिप कहां से निकला था और इसे कहां जाना था, इसका पूरा रूट क्या था और इसी दौरान जो कुछ भी हुआ वो हम आपको दिखाई रहे इन वीडियोस के माध्यम से। सैटेलाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चला है कि जिस वक्त शिप अगवा किया गया वो सऊदी अरब के जद्दा के दक्षिण पश्चिम में लाल सागर में यात्रा कर रहा था। तभी यमन के हुदैदा शहर से 150 किलोमीटर दूरी से हाईजैक कर लिया गया। हालांकि ये जानकारी भी सामने आ रही है कि कार्गो शिप एक इजरायली अरबपति का है। ये जानने के बाद ही शायद यमन में बैठे हूती विद्रोहियों ने इस पर हमला किया, लेकिन असल में शिप का रजिस्ट्रेशन एक ब्रिटिश कंपनी के नाम पर है। अब हूती विद्रोहियों की इस हरकत ने इजरायल हमास के युद्ध में की आग में घी डालने का काम कर दिया है, क्योंकि एक साथ कई देशों के इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व हो गए। क्योंकि देखिए जापान का पारा भी चढ़ा हुआ है, अमेरिका की नजर भी बनी हुई है और माहौल गर्म होता जा रहा है। इसलिए अब समंदर में पानी का तापमान बढ़ने लगा। इस पूरे विवाद में ईरान सबसे अहम फैक्टर है, क्योंकि ईरान का मददगार है, ईरान मददगार है हूतियों का। और कहा यह भी जा रहा है कि शिप को अगवा करने में ईरान ने हूती विद्रोहियों की मदद की है। और देखिए इजरायल ने भी इसे ईरान का आतंकवादी कृत्य करार दिया और वैश्विक स्तर पर एक बहुत गंभीर घटना बताया है। हालांकि हूती विद्रोहियों ने कहा है कि अभी तो यह शुरुआत है, इजरायल को ऐसे कई हमलों के लिए अब तैयार हो जाना चाहिए। हमास ने भी कहा है कि हूती की तरह सभी इस्लामिक देशों को अब इजरायल के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। और क्योंकि ये शिप जापान ने लीज पर लिया था इसलिए उसने भी जंगी तेवर दिखाए और कहा कि ऐसी घटना का अंजाम भयानक होगा। तो अब देखिए कई अलग अलग देशों के साथ ये स्थिति गंभीर होती जा रही है, जो ये हूती विद्रोहियों ने घटना को अंजाम दिया।